दोस्तों, बरसात का मौसम चल रहा है। बारिश के समय में लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, लेकिन नेहा जो बारिश में भीग रही होती है, वो रो रही होती है, विलाप कर रही होती है और अपनी मम्मी को जगाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन नेहा की मम्मी, जो कि इस दुनिया से जा चुकी थी, उनके प्राण निकल चुके थे, लेकिन एक बेटी जो बीच सड़क पर अपनी माँ को जगाने का प्रयास करती है। नेहा की मम्मी, जिनकी टीबी से मौत हो जाती है समय पर इलाज ना मिल पाने के कारण। अब एक बेटी जिसके पिता का कई वर्ष पूर्व ही देहांत हो चुका था, माँ के सहारे ही वो जीवन जी रही थी, लेकिन अब वो माँ भी उसे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी है। नेहा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। भीड़ बहुत लगी होती है, लोग छाता लेकर खड़े होते हैं, लेकिन नेहा उन भीड़ के बीच अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है। किसी में इतनी सद्भावना नहीं होती है कि नेहा को चुप करा सके, उसे भीगने से बचा सके। यहाँ तक कि कोई अंतिम संस्कार के लिए भी तैयार नजर नहीं आ रहा था। तभी उस भीड़ के बीच से एक सफेद रंग की गाड़ी आती है। उसमें से एक पुरुष निकलता है, जिसने अपने दोनों हाथों में सोने की अंगूठियां पहन रखी थी। देखने से वो कोई सेठ मालूम हो रहा था। वो नेहा के पास जाता है और नेहा से कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मम्मी का दोस्त हूं। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी मम्मी को समय पर बचा नहीं सका, क्योंकि मैं 1 सालों से दुबई में रह रहा। आज ही मुझे पता चला, क्योंकि आज मैं अपने गांव आया। अब जैसे ही नेहा ये सुनती है तो फूट फूट करके रोने लगती है। अब जो व्यक्ति रहता है, जिसका नाम मोहनलाल रहता है, मोहनलाल जिससे नेहा की मम्मी की जान पहचान रहती है, लेकिन मोहनलाल जो कि दुबई में रहता है, इस वजह से वो नेहा की मम्मी की कोई मदद नहीं कर पा रहा था, क्योंकि नेहा की मम्मी की शादी हो जाती है। नेहा की मम्मी जिस कॉलेज में पढ़ती है, ये उन दोनों का दोस्त रहता है। अब जैसे ही नेहा की मम्मी की शादी हो जाती है तो 2 दोस्त अलग हो जाते हैं, क्योंकि बीच में पति आ जाता है। आज जो व्यक्ति रहता है वो नेहा को वहां से लेकर के चला जाता है और जो भीड़ खड़ी रहती है उसे भी खरी खोटी सुनाता है। इसके बाद नेहा की मम्मी का अंतिम संस्कार होता है। मोहनलाल नेहा को अपने साथ दुबई ले जाते हैं। शुरू में तो नेहा के जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, ऐशो आराम की जिंदगी होती है, लेकिन समय के साथ नेहा का जीवन बदल जाता है, क्योंकि जो मोहनलाल रहता है वो नेहा के साथ गलत करने लगता है। नेहा इसका विरोध नहीं कर पाती है, क्योंकि नेहा को लगता है कि जो कुछ भी आज वो है, ये सर पर जो छत है वो मोहनलाल की है। उसने जो कपड़े पहन रखे हैं, लंबी बड़ी गाड़ियों में घूमती है, वो सब मोहनलाल की है। इसलिए नेहा खामोश रहती है। इधर जो मोहनलाल की पत्नी रहती है वो गांव में ही रहती है। उसे कुछ भी नहीं पता कि उसका पति दुबई में क्या कर रहा है। अब ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन जैसे ही नेहा के जीवन में एक नौजवान युवा लड़का आ जाता है, नेहा उस लड़के के साथ मिल करके मोहनलाल को रास्ते से हटवा देती है और खुद पूरे जायदाद की मालिक बन बैठती है। क्या नेहा को ऐसे विश्वासघात करना चाहिए था अपनी मम्मी के दोस्त के साथ, या नेहा ने सिर्फ इसका बदला लिया कि उसकी मम्मी का दोस्त मोहनलाल, जो कि उसके साथ ये सारी चीजों को अंजाम दे रहा था? आखिर यहाँ पर कौन गलत रहता है, नेहा, मोहनलाल या फिर उसकी मम्मी? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हुए मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।